पूरे गुरु की महिमा कोई उसी की दया से गा सकता। कहे अवतार पूरा गुरु पल में माया जाल हटा सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ खुश और प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है संकल्प दीवार रहित संसार का। साथ संगत जी, आज का इंसान अपने जीवन का सुख और चैन खो चुका है। वह सोच फिक्र चिंता तनाव में डूबकर घातक बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। इस सारे विकार की जड़ है हमारी दूषित विचारधारा। विचारधारा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अच्छी विचारधारा हमें सुख देगी, शांति देगी, खुशी देगी, जबकि बुरी विचारधारा हमें दुख तकलीफ और चिंता फिक्र ही देगी। दोनों ही प्रकार की विचारधाराएं हर एक मनुष्य के मन मस्तिष्क दिलो दिमाग और अंतःकरण में चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिजली के तारों में बिजली की दोनों धाराएं ऋणात्मक और धनात्मक चलती हैं। महत्व इस बात का है कि इंसान कौन सी विचारधारा को ग्रहण करता है, सकारात्मक विचारों को या नकारात्मक सोच को। अगर आदमी सकारात्मक यानी अच्छे विचारों को अपने मन में पालेगा तो उसके अंदर प्रीत प्यार नम्रता सहनशीलता क्षमा दया करुणा इत्यादि अच्छे गुण पैदा होंगे। फलस्वरूप वह सही मायनों में इंसान बन जाएगा, मानव बन जाएगा, देव बन जाएगा। यदि मनुष्य नकारात्मक सोच यानी बुरे विचारों को अपने मनों में बसाता है तो उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर विरोध, घृणा, निंदा चुगली, हिंसा इत्यादि दुर्गुण पैदा हो जाएंगे, जिससे वह मानव न रहकर हैवान बन जाएगा, दानव बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा। साथ संगत जी, विचार ही आदमी को अच्छा या बुरा बनाते हैं। कहा भी गया है कि जैसे मनुष्य के विचार होंगे वैसे ही उसके कर्म बनेंगे, और जैसे उसके कर्म बनेंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छा जीवन, बुरे विचार, बुरा कर्म, बुरा जीवन। अर्थात विचार ही कर्म तथा जीवन बनते हैं। इस संदर्भ में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने मुखार बिंदु से फरमाया था कि किसी भी कार्य की रूपरेखा सबसे पहले विचार रूप में हमारे मन के अंदर बनती है। मन के अंदर पहले विचार प्रकट होते हैं कि मैं ये काम कर लूँ या वो काम कर लूँ। जब हम उन विचारों को कर्म रूप में ढालते हैं तो वो कार्य हो जाता है। यह कर्म ही जीवन बनाता है, या यूँ कह लें कि विचार ही जीवन बनाते हैं। जैसे जैसे विचार वैसे ही उसके कर्म, जैसे उसके कर्म वैसा ही उसका जीवन। राम तथा रावण कहीं बाहर नहीं हैं, वे हमारे ब्रह्म ज्ञान ही वो साधन हैं जिसका सहारा यदि इंसान अपने जीवन में ले लेता है तो जीवन में सुख शांति अमन चैन प्रीत और प्यार आ सकता है। ब्रह्म ज्ञान के जीवन में आ जाने से आदमी के मन पर छाई हर प्रकार की अज्ञानता की धुंध समाप्त हो जाती है और उसका सामना
असल सच्चाई से हो जाता है। साथ संगत जी, राम तथा रावण हमारे अंदर ही मौजूद हैं। राम अर्थात अच्छे कर्म, सकारात्मक भाव। रावण अर्थात बुरे कर्म, नकारात्मक भाव। मतलब तो केवल भाव से ही है कि किससे कैसे भाव हैं, कैसी उसकी सोच है, कैसा उसका नज़रिया है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। शायद इसीलिए कहा गया है कि सत्संग में किसी इंसान की शक्ल और सूरत नहीं बदली जाती। सत्संग में किसी का पहनावा नहीं बदला जाता। सत्संग में केवल सोच बदली जाती है। सत्संग ने नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर दिया। इंसानी सोच को एक सही दिशा दे दी। इंसान की दिशा और दशा अगर दोनों ही सही हों तो जीवन सुंदर बनता चला जाता है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी भी यही चाह रहे हैं कि इंसान की सोच बदले। नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता वाले भाव हों। दिलों में नफरत निंदा की जगह सिर्फ प्यार ही प्यार हों। संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान का उजाला फैलाकर दुनिया के अंदर फैले अज्ञानता रूपी अंधेरे को मिटा रहा है। इंसानी सोच को सही दिशा ले जाते हुए पूरे विश्व के लोगों के मनों में प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, सद्भावना, मिलवर्तन, विश्व बंधुत्व जैसे दैवीय गुण स्थापित कर रहा है, ताकि संसार में सुख शांति, अमन चैन और भाईचारा कायम रहे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भी यही सपना था कि दीवार रहित संसार का, अर्थात एक ऐसा संसार, एक ऐसी दुनिया जिसमें नफरत और अहंकार कोई भी इसका दीवार ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सभी प्यार से रहें, अमन चैन से रहें। दीवार रहित संसार के संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहले इंसान को अपनी सोच बदलनी होगी। अपने मनों में उसने जो नकारात्मक भाव पाल रखे हैं उनको ख़त्म करना होगा। दिल और दिमाग में जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं वो गिरानी होंगी। मन की दीवारें सबसे खतरनाक हैं। ये इतनी मजबूत होती हैं कि आसानी से ढहती भी नहीं हैं। मन में बनी दीवार गिराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, प्यार का रास्ता। प्यार अपनाना भी कोई हंसी खेल नहीं है। अगर प्यार अपनाना इतना ही आसान काम होता तो आज परिवारों का विघटन नहीं होता, दो देशों के बीच जंग नहीं होती। मगर प्यार अपनाने का एक ही रास्ता है, बशर्ते आज का इंसान उस रास्ते को अपनाना चाहे। वो रास्ता है ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान ही वो साधन है जिसका सहारा यदि इंसान अपने जीवन में ले लेता है तो जीवन में सुख शांति, अमन चैन और प्रीत प्यार आ सकता है। ब्रह्म ज्ञान के जीवन में आ जाने से आदमी के मन पर छाई हुई हर प्रकार की अज्ञानता तथा धुंध समाप्त हो जाती है और उसका सामना असल सच्चाई से हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि जिन जिन भौतिक लालसाओं, जिन जिन कामनाओं में वह फंसा हुआ था वो सभी तृष्णाएं व्यर्थ हैं। जो भी दुर्भावनाएं इंसान पाले हुए हैं, जो भी अभिमान वह किए हुए हैं, वो सभी बेकार हैं। कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष,
नफरत, बैर, विरोध सब धरती पर रह जाने वाले हैं। अगर कुछ साथ जाने वाला है तो वो है ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी। इसकी पहचान, इसका एहसास, इसकी जानकारी के साथ में सेवा, सिमरन और सत्संग। जब सद्गुरु प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान का प्रवेश इंसान के घट में हो जाएगा तो सारे नकारात्मक भाव स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे और उनकी जगह पर मन में सिर्फ सकारात्मक विचार ही रहेंगे। जब आदमी के दिलो दिमाग से घृणा, द्वेष, नफरतें, कुदरतें खत्म हो जाएंगी, तब मन में जो रिक्त स्थान उत्पन्न होगा वहाँ प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता इत्यादि दैवीय गुण भरते चले जाएंगे। इन्हीं गुणों की आज ज़रूरत है। जब आदमी के मन मस्तिष्क में प्यार, प्रीत, नम्रता, मिलवर्तन होगा तो वक्त पाकर सभी प्रकार की दीवारें गिरती चली जाएंगी। जब सभी दीवारें गिर जाएंगी तब इस संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं रहेगा, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, कहीं पर धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय के झगड़े नहीं रहेंगे, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। रहेगी तो सिर्फ मानवता, इंसानियत रहेगी। ऐसा होगा तो चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अमन चैन होगा, सुख शांति और समृद्धि होगी। घर परिवार, समाज, देश, दुनिया में प्यार ही प्यार होगा और पूर्ण होगा दीवार रहित संसार का पावन संकल्प। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।